हेलो फ्रेंड्स, आज हम HDFC के मिलेनियर डेबिट कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में इसके फीचर्स, इसके फीस और चार्जेस और किस तरह से इस कार्ड का सबसे बेस्ट यूज़ किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस कार्ड्स को अगर सही तरीके से यूज़ करें तो आप 4800 रुपये यानी 4800 रुपीज़ तक का एक साल में कैशबैक निकाल सकते हैं। तो चलो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और इसका कंक्लूजन भी लेंगे आगे कि इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम इसके रिवॉर्ड फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिवॉर्ड्स हैं इस सेगमेंट के डेबिट कार्ड में। इसमें आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है अगर आप HDFC के पेज़ैप और स्मार्ट बाय से आप शॉपिंग करते हैं। तो एक तरह का पेज़ैप और स्मार्ट बाय जो है, अगर जिनको नहीं पता है तो ये एक तरह की HDFC की ही साइट है। अगर आप इसके थ्रू जाते हैं और वहाँ से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी जितने भी मेक माई ट्रिप, जितने भी फेमस साइट्स है, वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है। और अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं डायरेक्ट, आप चाहे मिंत्रा पे करें, अमेजन से करें, किसी भी साइट से करें, तो आपको 2.5% तक का कैशबैक मिलेगा। और इसके अलावा आप कोई भी ऑफलाइन स्पेंड करते हैं, मतलब किसी भी शॉप पे, बाहर कहीं पे भी आप स्पेंड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और इसके अलावा ये एक अकेला या आई थिंक बहुत ही कम ऐसे डेबिट कार्ड है जिसमें वॉलेट रीलोड पे भी आपको कैशबैक मिलता है। अगर आप वॉलेट रीलोड करते हैं, चाहे पेटीएम में करें चाहे अमेजन पे में करें, वहाँ पे भी आपको 1% तक का कैशबैक मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस रिवॉर्ड में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको तभी मिलते हैं आप जब आपने मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 रुपीज़ तक का किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 200 रुपये का, 250 रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपको इस पर रिवॉर्ड्स मिलने वाला है 2.5% या 1%, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो आप ध्यान रखिए। और इसमें पूरे महीने में मैक्सिमम जो भी कैशबैक है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे 5%, 2.5%, 1%, सब मिला के फाइनली टोटल मैक्सिमम 400 ही आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है एक महीने में। यानी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं स्मार्ट बाय से, यानी 5% के हिसाब से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 8,000 रुपये तक का आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके ज़्यादा शॉपिंग की तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि आपका 400 का कैपिंग है। अगर आप उसमें 2.5% का कोई भी ऑनलाइन स्पेंड वाला कैटेगरी में करते हैं तो आप 16,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप 1% की कैटेगरी में करते हैं तो आप 40,000 तक की शॉपिंग आप कर सकते हैं, जिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके ज़्यादा आप बियॉन्ड एक्सपेंड करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 400 आपको कैशबैक मिलेगा पर मंथ में। आप इसको रिडीम भी कर सकते हैं, वो नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। ये स्टेटमेंट में नहीं आता, ये पॉइंट्स जनरेट होते हैं जिसको आपको रिडीम करना होता है और आप ये नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे कर सकते हैं। वो भी आपको मल्टीपल ऑफ 400 में करना पड़ेगा। यानी आपके एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स 500 है तो आप एक टाइम पे सिर्फ 400 ही कर पाएंगे और 100 पॉइंट्स आप नहीं रिडीम कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम उसमें और 300 ऐड होते हैं तो वो अगेन 400 बनता है। तो आपको 400 के मल्टीपल्स में, अगर आपके पास 900 पॉइंट्स है तो आप 800 कर पाएंगे, आपके पास 1300 पॉइंट्स है तो 1200 कर पाएंगे। तो 400 के मल्टीपल्स में ही आप कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके ट्रांजेक्शन के 90 डेज के बाद ही ऐड होते हैं। तो आपको ट्रैक करना होगा, आपने कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया और आप ऐसा एक्सपेक्ट करें कि आपको कैशबैक आएगा तो 90 डेज के बाद ऐड होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट्स आपको ऐड हुए हैं वो 12 मंथ्स के अंदर रिडीम होने चाहिए। जैसे अभी आपने 500 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लिए, जो लास्ट 400 तो आपने रिडीम कर लिए, लेकिन जो 100 पॉइंट्स है वो आपने अगेन 400 के कैपिंग तक नहीं बढ़ाया या 300 तक ही बढ़ पाए और वो एक साल तक आपने वो नहीं उसको अचीव कर पाया, रिडीम किए, तो वो लैप्स हो जाएंगे। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप इस कार्ड का ले सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो कार्ड है इसमें आपको फ्यूल, ज्वेलरी या बिजनेस सर्विसेज जैसी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट कर रहे हैं इस कार्ड से या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो इस तरह की बिजनेस सर्विसेज होगी, उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसका रिडीम करने का तरीका है कि आप नेट बैंकिंग में जाइए, वहाँ पे कार्ड्स पे क्लिक करिए, उसके बाद डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिए, इंक्वायरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद कैशबैक इंक्वायरी एंड रिडम्पशन पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो अकाउंट नंबर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको फिर इनपुट द कैशबैक अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 400, मतलब वो ऑब्वियसली मैंने बताया कि 400 के मल्टीपल में ही आप रिडीम कर सकते हैं। तो जितने पॉइंट्स हैं आपको दिखाएगा उतने मल्टीपल्स में आप 400 के मल्टीपल्स में आप ऐड करिए और फिर उसको आप रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लाउंज एक्सेस भी मिलता है। इस कार्ड में आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड का कार्ड मिल सकता है। इसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलता है एक साल में, जिसमें आपको कैपिंग है कि 1 इन अ क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर में एक ही मिलेगा। अब एक क्वार्टर में आप 2 करना चाहे तो दूसरे पे आपको चार्ज लग जाएगा।
और इसमें नॉमिनल चार्जेस हैं। आप जब भी लाउंज में जाएंगे तो 2 रुपये उसमें कटेगा और वो भी रिडीम हो जाता है। मास्टर कार्ड के केस में वो रिडीम नहीं होता है, वापस नहीं आता है, लेकिन वीज़ा के केस में वो अमाउंट भी रिवर्ट हो जाता है, तो वो हो सकता है। लेकिन एक और बात है कि इसमें आपको सोचेंगे कि डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड एयरपोर्ट पे ही है। आप देख सकते हैं कि बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई, इन्हीं के डोमेस्टिक लाउंज पे ये कार्ड पे आपको एक्सेस मिलेगा। आप शायद पुणे में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं या कोई और टीयर 2 सिटी, इन सिटीज़ के अलावा रहते हैं, तो आप ये डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस इस कार्ड पे नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें डेबिट कार्ड है ऑब्वियसली, तो इसकी लिमिट्स का भी मैं बता देता हूँ कि आप इसमें डेली ATM विड्रॉल 50,000 तक का कर सकते हैं। आप इसमें डेली डोमेस्टिक जो शॉपिंग लिमिट है, शॉपिंग आप 3.5 लाख तक की कर सकते हैं, और इंटरनेशनल शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वो 1 लाख तक की कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा इसमें आप जो फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपका जो कैशबैक है वो तो नहीं मिलता है, लेकिन जो उसका सरचार्ज होता है 1% का, वो अगर HDFC की स्वाइप मशीन है किसी पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे आप इस कार्ड के थ्रू करते हैं तो आप पे उस पे जो फ्यूल का सरचार्ज होता है वो नहीं लगता है। इसके अलावा इसमें एक इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर अप टू 10 लाख तक का मिलता है। तो ये अप टू का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको कि बाय डिफॉल्ट तो आपको इसमें एयर, रोड और रेल का जो एक्सीडेंट है, मतलब आप रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो आपको 5 लाख तक का डेथ कवर मिलता है। लेकिन आपके स्पेंड की जो लिमिट है, आप अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हर साल या हर महीने, तो उसके बेस पे आपको एक्स्ट्रा डेथ कवर भी मिलता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्स्ट्रा डेथ कवर अप टू 10 लाख तक कैसे मिलेगा, मतलब 5 लाख और मिल सकता है, 5 तो मिलता ही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट कवर भी है। अगर आप इस डेबिट कार्ड से फ्लाइट टिकट खरीदते हैं और आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एयर कवरेज, इंटरनेशनल एयर डेथ कवरेज जो मिलता है वो 1 करोड़ का मिलता है, विच इज़ वेरी रेयर केस कि आपने उस कार्ड से ट्रांजेक्शन किया है और फिर एयर का क्रैश हुआ है, डेथ होती है, तो फिर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन उसमें भी आपके जो फैमिली मेम्बर है उनको ये पता होना चाहिए कि ये हुआ है और इस कार्ड में आपको ये एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप उनको बता के रखिए कि इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो नहीं बता पाएंगे, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्ट कार्ड में, बैंक में ये सारे फीचर होते हैं, लेकिन बहुत ही हार्डली लोग यूज़ कर पाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आपको नहीं पता होता, बहुत लोग नहीं इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे इन इंश्योरेंस की बात करते हैं हम, तो अगर आपका साल भर में 50,000 से 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको एडिशनल 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। मतलब 5 लाख बाय डिफॉल्ट मिलता था, तो 1 लाख और, तो टोटल 6 लाख। आप ये लिस्ट में देख सकते हैं, 1.5 लाख करते हैं तो आपको 2 लाख एडिशनल मिलता है, 1.5 to 2-3 मिलता है। तो इस तरह से 2.5 लाख से 3 लाख तक का आप स्पेंड करते हैं एक साल में इस कार्ड से, तो आपको 5 लाख का एडिशनल, मतलब 5 लाख बेस कवर, 5 लाख एक्सेलरेटेड कवर, यानी टोटल 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो फ्री इंश्योरेंस है ये तब मिलता है कि जब आप अपना डेबिट कार्ड हर महीने एटलीस्ट 30 दिन में एक बार कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। आप इसने ले लिया है और आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे, आपके अलमारी में पड़ा है, आप कहीं इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप ये इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको हर 30 दिन में एटलीस्ट एक बार इसको यूज़ करना है। और ये करने के लिए, अगर आपको क्लेम करने के लिए जब भी डेथ होती है उसके विदिन मंथ आपके किसी भी रिलेटिव को HDFC ब्रांच में ये क्लेम सबमिट करना पड़ेगा या उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये डेथ हो चुकी है, तो वो चेक करेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं है और देन वो आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये बात आप अपने रिलेटिव को ज़रूर बताइए अगर आप इसका बेनिफिट को यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन भी है इस कार्ड में। मतलब अगर आप इसमें कोई भी आइटम्स खरीदते हैं विदिन 6 मंथ के अंदर, आपको 2 लाख तक का इसमें, अगर वो फायर में जल जाती है, जैसे आपने फ़ोन खरीदा है, TV खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, या चोरी हो जाती है उसमें, तो वो 6 महीने तक का इसमें आप 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है। लेकिन इसके भी बहुत पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये जो आपने चीज़ें खरीदी है, जब भी आप खरीदते हैं उसके विदिन 90 डेज में आपको HDFC को ये सबमिट करना पड़ेगा आपने ये चीज़ खरीदी है, तो ही ये चीज़ इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगी। मतलब आपने फ़ोन खरीदा था, आप HDFC को बताया कि मैंने ये खरीदा है, ताकि ये प्रोटेक्शन के अंदर आए। और जब भी अगर ये होता है तो विदिन 48 आवर्स के अंदर आपको इसको रिपोर्ट करना होता है HDFC को कि ये चोरी हुई है या फायर हुआ है, तो ये एलिजिबल होगा। और 48 के बाद भी विदिन 30 डेज़ को आपको इसके डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होंगे, जिसमें मोस्टली FIR होती है और जो भी आपने एविडेंस होते हैं, जो भी आपने चीज़ खरीदी है इस डेबिट कार्ड से खरीदी है, इसका एविडेंस आपको सबमिट करना होगा, तो ही आप इसका बेनिफिट यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा चेक इन बैगेज का भी होता है, ऑब्वियसली फ्लाइट में भी होता है, कई बार सामान मिस हो जाता है,
तो उसका भी आपको इसमें बेनिफिट है। लेकिन इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें सिर्फ आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ही एलिजिबल है। और इसमें भी सिमिलर कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने में एक ट्रांजिशन होना चाहिए, तो ये आप इस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। और अगेन सेम चीज़, आपको विद इन 30 डेज आपको FIR या उस जो भी चीज़ आपका लॉस हुआ उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ज़ीरो लायबिलिटी बेनिफिट भी है। इसका मतलब कि आपका के साथ कोई फ्रॉड होता है, अब वो ध्यान रखिए ये फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, ये POS यानी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कहीं पे स्वाइप किया है कार्ड अपना, वहीं पे ये बेनिफिट है। अगर वहाँ पे कहीं आपको फ्रॉड होता है तो ये आपको 90 डेज़ के अंदर अंदर आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये इसका कवर करती है, आपको वो लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ध्यान रहिए कि अगर आपने वो कार्ड लॉस हुआ है लेकिन वो उसमें पिन से ट्रांजिशन हुआ है, मतलब वो पिन किसी को आपको पता चल गया, तो ये एलिजिबल नहीं होगा। जहाँ पे बिना पिन के भी कहीं ट्रांजिशन हुआ है, विच इज़ रेयर, अगर उसके की वजह से कहीं फ्रॉड हुआ है तो फिर ही आपको कवर होगा। ATM विड्रॉल करते हैं तो नहीं होगा क्योंकि उसमें पिन लगता है। अगर आपने POS में भी ट्रांजेक्शन किया है पर विद पिन किया है, किसी और ने भी किया है, आप उसको फ्रॉड कंसिडर कर रहे हैं तो HDFC उसको नहीं कंसिडर करेगा, क्योंकि पिन आपको ही पता है और शायद आप ही ने कहीं शेयर किया होगा, उनका ये मानना है, तो आप वो केस में नहीं होगा। और ऑनलाइन पेमेंट में भी ये आपको कुछ नहीं होता, मोस्टली फ्रॉड आजकल ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड में आपको जीरो लायबिलिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली इज फॉर POS पॉइंट ऑफ सेल। तो इस बात का ध्यान रखें। इसका एलिजिबिलिटी पे आते हैं, मतलब ऑब्वियसली डेबिट कार्ड है तो आपको HDFC का अकाउंट होना चाहिए। तो ये सारे लिस्ट है, आपके पास सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सुपर सेवर अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं तो आप ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों रेजिडेंट और NRI दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप ले सकते हैं। और इसकी फ़ीस और चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो इसकी एनुअल फीस जो है वो 500 प्लस GST जो अराउंड 580 अराउंड 590 रुपीज़ आपको इस कार्ड के लिए देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोला कि आप इसके बेनिफिट जो हैं वो आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप ये इसकी जो फीस है वो रिकवर भी कर पाएँ और इसके मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाएँ। अगर आप इसका कार्ड खो जाता है या रिप्लेस करते हैं या रीइश्यू करते हैं तो 200 प्लस टैक्सेस, 200 प्लस GST आपका इसको पे करना पड़ता है। और इसमें अगर आपके पास सुपर मैक्स या उससे हायर वेरिएंट का HDFC अकाउंट है तो आपको इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको ये फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये अकाउंट में आप अपग्रेड हो गए, चाहे इम्पेयर या प्रिफर्ड अकाउंट में या सुपर मैक्स या उसके ऊपर अकाउंट में अपग्रेड हो चुके हैं और आपके पास अभी भी पुराना कार्ड है, तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करिए, HDFC में जाके अप्लाई करिए, नेट बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये आपको ये कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद मैं इसकी फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ कि ये जो कार्ड है आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे मैंने बताया कि 1% का इसमें कैशबैक मिलता है, तो ऑब्वियसली 40,000 तक का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप इसको 1% के हिसाब से 400 जो पर मंथ का कैपिंग है वो आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं कहीं पे भी 2.5% के हिसाब से तो आप 16,000 तक की ही शॉपिंग कर पाएंगे। उससे ज़्यादा आप करते हैं, चाहे आप जैसे कोई फ़ोन खरीद रहे 25,000 का 30,000 का, तो वो सिर्फ 400 रुपये ही आपको मिलेगा, आपको 2.5% कैशबैक नहीं मिलेगा। और अगर आप स्मार्ट बाय से करते हैं तो 5% मिलेगा, मतलब 8,000 तक की आप शॉपिंग करेंगे तो 400 रुपये तक का आपको कैशबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो आप उस हिसाब से उसका ध्यान रखिए। मैक्सिमम लिमिट इस कार्ड का कैशबैक अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कैपिंग जो है 400 की वो आप ध्यान रखिए, उस तरह से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। और इसमें जो लिमिट है रिडेम्पशन की वो भी 400 के मल्टीपल्स में है, तो आप उस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपने 700 पॉइंट्स बना लिए कैशबैक के, लेकिन आप सिर्फ 400 ही रिडीम कर पाएंगे। 300 अगर आपने आगे 100 और नहीं कर पाए तो 12 महीने में वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसमें अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करें तो 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में आप 4800 रुपये यानी 4800 रुपीज़ तक का कैशबैक आप इसको मिल सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही कम ऐसे डेबिट कार्ड है जिसमें वॉलेट रीलोड पे भी कैशबैक मिलता है, तो आपको वॉलेट रीलोड पे भी इसमें कैशबैक मिलेगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप पेटीएम पे यूज़ करो या कहीं पे भी यूज़ करो, उस पर भी 1% का कैशबैक मिलेगा। आप कोशिश करिए कि आप पेज ऐप और जो स्मार्ट बाय है HDFC का उसके थ्रू शॉपिंग करिए, तो आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। ये मैं बताऊंगा। और इस सेगमेंट में इवन बाकी बैंक के भी डेबिट कार्ड से कंपेयर करें तो मैं बोलूँगा कि ये कार्ड बहुत अच्छा है। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है या इनिशियल शॉपर्स है, यंग है, तो भी आप इस पर शॉपिंग करते तो आपको ये लेना चाहिए। और मैं बोलूँगा आपने अगर कार्ड नहीं, कोई अकाउंट नहीं खोला हुआ तो आप HDFC का अकाउंट खोलिए इस कार्ड की वजह से, ताकि आपको ये डेबिट कार्ड मिले। और ऑब्वियसली आप डेबिट कार्ड में ये तब प्रेफर करूँगा कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है या उससे बेटर रिवॉर्ड्स कोई नहीं मिलता है
या क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है तो अब ऑब्वियसली आप अपना अकाउंट खोलिए, सैलरी अकाउंट खोलिए या स्टूडेंट अकाउंट अगर आप कॉलेज में तो खोलिए, और फिर ये डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए ताकि आपको एक कैशबैक मिल सके। तो यही मैं बोलूँगा, ये बहुत अच्छा डेबिट कार्ड है। आपको ये, अगर आप डेबिट कार्ड पे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डेबिट कार्ड है किसी भी बैंक की तरफ से, तो आप ज़रूर इसका अप्लाई करिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी डिटेल वीडियो और भी बनाना चाहूँगा। आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए, और कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।